हाय स्टूडेंट्स। आज हम जो आपके 11th फिजिक्स है एनसीईआरटी का, उसमें जो ग्राफिकल मेथड होता है टू डिराइव द काइनेमेटिक इक्वेशंस, वो आज हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता है जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है आपका, उसमें जो काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं, तो काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या क्या है ये नाइन्थ में भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हो। सो काइनेमेटिक इक्वेशंस, काइनेमेटिक इक्वेशंस टोटल 3 होते हैं, आपने जो नाइन्थ में पढ़ा है। एक क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है यार v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और जो चौथा अभी 11th क्लास में आप पढ़ोगे, दैट इज एस एन, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो आज हम ये 4 इक्वेशंस डिराइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड एंड ऑल्सो बाय एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड में हम नॉर्मली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो ये आपका सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार पूछता है डिराइव करने के लिए। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल मेथड। इससे पहले आपको पता है सारे ये जो चीज है ये क्या है, जो भी होता है ये आपका फाइनल वेलोसिटी होता है। क्या होता है, v इज योर फाइनल वेलोसिटी। जैसे कोई बॉडी मूव कर रहा है तो 40 सेकेंड्स, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी अगर u था, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा u था, तो a इज द एक्सिलरेशन ऑफ द बॉडी और t टाइम होता है और s होता है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी होता है इन ए गिवन टाइम। और इसमें कौन सा रह गया, ये n। n का मतलब ये एक nth इंटरवल है। जैसे मैं आपको बोलूं बॉडी इधर से जा रहा है 0 सेकंड से, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, सपोज ये ऐसे करके डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो s ये जो फॉर्मूला है और इधर जो फॉर्मूला है ये पूरा डिस्टेंस को बताता है। जैसे मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 सेकंड्स, तो 0 से लेके 2 सेकंड के बीच जो टोटल डिस्टेंस है वो तुम्हारा है s इन 2 सेकंड्स। बट एसेंट का मतलब है कोई एक इंटरवल है। जैसे मैं बताऊंगा आपको, सपोज मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रैवल इन सेकंड, सेकंड मींस 1 एंड 2 के बीच में इस इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम बोलेंगे एस सेकंड। तो उसके लिए हम एसेंट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? सो दीज आर द बेसिकली फोर फॉर्मूलाज व्हिच वी आर यूजिंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स इन काइनेमेटिक्स। तो इसको अभी हम डिराइव करेंगे, दिस इज ओनली थियोरिटिकल पार्ट। तो अभी आप देखो, तो फर्स्ट वन विल डिराइव, दैट इज योर ग्राफिकल मेथड। सो विल डिस्कस ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हमारा क्या होता है, हम कोई एक ग्राफ को कंसीडर करते हैं। तो कौन सा ग्राफ हम कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें एज्यूम क्या करते हैं कि सपोज बॉडी स्टार्ट्स विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। सपोज ये आपका ग्राफ है, सो दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये इसको हम लेते हैं टाइम। तो सपोज टाइम को मैं सेकंड में लिया और ये आपका होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सपोज मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, वो इस डायग्राम है। तो इस ग्राफ में हम क्या लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि सपोज बॉडी इज स्टार्टिंग विथ सम इनिशियल वेलोसिटी एंड आफ्टर t seconds it attains a velocity, right? Suppose this velocity is your v, so this is your graph. तो अगर मैं इसका नेमिंग कर लेता हूं, सपोज ये o पॉइंट है, दैट इज योर ओरिजिन, ये आपका a पॉइंट है, ये सपोज b पॉइंट है, ये सपोज c पॉइंट है।
तो मैं इसको ना डॉटेड लाइन कर देता हूं क्योंकि दैट डाटा विल बी यूज्ड। इधर से मैं डॉटेड लाइन कर देता हूं फॉर सिमेट्री। तो ये इसको मैंने डी पॉइंट लिख दिया, इसको मैंने ई पॉइंट लिख दिया। सो योर ए सी इज द वेलोसिटी टाइम कर्व। तो ए सी जो हमारा है दैट इज योर वीटी कर्व, राइट? आप लोगों को समझ में आ गया? तो इस ग्राफ क्या बताता है कि द वेलोसिटी व्हिच इज मूविंग with a initial velocity of u meter per second attains a final velocity v meter per second in time t seconds, and its acceleration is a which is constant throughout its motion. So this is your velocity time graph. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो प्रॉपर्टी होता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वो क्या होता है? फर्स्ट चीज होता है, अगर हम इसका स्लोप लेते हैं, हम अगर इसका स्लोप लेते हैं तो स्लोप हमें क्या देता है? स्लोप देता है हमें एवरेज एक्सिलरेशन, राइट? एवरेज एक्सिलरेशन। कोई भी ग्राफ में स्लोप क्या होता है नॉर्मली? ना स्लोप होता है जो इसका y कोऑर्डिनेट्स होता है और जो x कोऑर्डिनेट्स होता है, तो y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट होता है। सो नॉर्मली स्लोप होता है यार y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सॉरी। So this will be equal to delta y upon delta x for any graph. Now for this graph, you can see along x-axis time is plotted and along y-axis your velocity is plotted. So this will be your delta v upon delta t, and this denotes to your average acceleration. ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। एंड व्हाट इज योर सेकंड पॉइंट? योर सेकंड पॉइंट इज दैट जो एरिया होता है, अगर मैं ऐसी इज ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके अंडर जो एरिया होगा दैट विल गिव यू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टी सेकेंड्स। सो हमें डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो ये दो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे टू डिराइव द काइनेमेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो पहले आप देखो फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन कौन सा इक्वेशन है? v इक्वल्स टू u प्लस एटी। तो फर्स्ट हम अभी डिराइव करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस एटी। तो इसमें v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सिलरेशन एंड t इज द टाइम। तो इसको हम कैसे करेंगे देखो। तो हम पहले लिखेंगे कि जो एवरेज एक्सिलरेशन होता है ये स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इधर अगर ग्राफ को हम देखते हैं, ये ए सी है, तो इस ग्राफ में ओ से ए तक जो है, जो वाई एक्सिस है वो वेलोसिटी है, तो हमारा जो ओ ए होगा वो मेरा इनिशियल वेलोसिटी होगा, और मैं इसको यू लिखता हूं। क्या लिखता हूं? यू। सिमिलरली ओ से बी जो होगा वो मेरा फाइनल वेलोसिटी होगा, और वो मेरा कितना है? वी है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। सिमिलरली जो टाइम होगा ओ पॉइंट पे टाइम 0 सेकंड था, और ई पॉइंट पे जो ओ ई हुआ मेरा दैट इज योर टोटल टाइम interval for which the body is moving with a constant acceleration. So OE is the time interval, और ये कितना है इसका वैल्यू? इसका वैल्यू मेरा t सेकेंड्स है, राइट? तो ये सारा पैरामीटर मुझे पता है फ्रॉम द ग्राफ। अब देखो स्लोप क्या होता है। हमने शुरू से आपको बताया कि y कोऑर्डिनेट में जो होगा उसका फाइनल माइनस इनिशियल, और x कोऑर्डिनेट में जो होगा उसका फाइनल माइनस इनिशियल। तो अभी इसमें अगर हम देखते हैं तो y कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी है, तो फाइनल पॉइंट कौन है? b है। तो ओ बी जो होगा ये मेरा होगा y कोऑर्डिनेट का फाइनल। सिमिलरली ओ ए होगा इनिशियल। तो मैं इसको लिख सकता हूं ओ बी माइनस ओ ए
अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट में मेरा ये 0 है और ये t सेकेंड्स है, तो दैट मीन्स दैट इज योर ओई, द डिफरेंस इज योर ओई। तो इसका वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूं तो मेरा a इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, दैट इज v माइनस यू अपॉन ओई के बदले में t लिख सकता हूं। सो फाइनली वी गेट, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब देखो इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गया। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिमिलरली अभी सेकंड वाला इक्वेशन को हम डिराइव कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अभी देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है आपके लिए, राइट। तो देखो हम कैसे कर रहे हैं इसको। सो हम इसको ले लेते हैं, सपोज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये मुझे डिराइव करना है, तो इसको मैं डिराइव कैसे करूंगा, हमें पता है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, ना दैट इज द एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो अभी देखो, तो मैं इधर सीधा लिख सकता हूं, जो डिस्टेंस मेरा ट्रैवल्ड हो रहा है एस, दैट इज योर एरिया अंडर वी टी ग्राफ, और कर्व भी लिख सकते हैं वी टी ग्राफ। सो व्हाट इज योर एरिया अंडर, तो ये आप देखो ये वाला चीज जो है इसके अंडर एरिया कौन सा है, टोटल इधर से लेके ये वाला पॉइंट से ये वाला पूरा, तो ये एक ट्रापिजियम बन रहा है। और इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं कि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये एरिया ऑफ योर रेक्टेंगल ओ ए डी ई, ओ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बन रहा है मेरा, ए सी डी, ए सी डी। तो ये टोटल एरिया अंडर द ग्राफ हो जाएगा। अब देखो ये जो एरिया आपका हुआ है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका अगर मैं देखता हूं, ये मेरा लेंथ हो गया, सपोज ये मेरा ब्रेड्थ हो गया, सो दैट इज ओ इंटू डीई, राइट, प्लस एरिया ऑफ द जो ट्राइंगल होता है, सो ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइट हो गया। सो हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस, दैट इज योर ए डी, इंटू हाइट, हाइट इज योर सी डी, राइट। अब आप इसका देखो, सो ओई के बदले में क्या लिख सकता हूं, टी लिख सकता हूं, और डी के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, DE, that is equal to OA. So this is equal to your DE. So DE OA, OA means that is U. तो मैं इसको UT लिख सकता हूं, प्लस हाफ व्हाट इज AD, AD के बदले में T लिख सकता हूं, सेम एज OE, इनटू CD। तो CD आपका क्या है, देखो CD, तो ये क्या होगा आपका AB। सो AB क्या होगा, OB माइनस OA, OB माइनस OA, OB माइनस OA क्या होगा, V माइनस U। तो मैं इसको V माइनस U लिख सकता हूं। अब आप देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके थे, उसमें क्या था, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला इक्वेशन हमारा था V माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो V माइनस यू के बदले मैं ए टी पुट कर सकता हूं। सो दिस विल बी यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। तो अभी मेरा क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये मेरा प्रूफ हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूफ द सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशंस, राइट। अब थर्ड वाले को हम करेंगे। सो थर्ड वाला हमारा क्या होता है, बताओ आप लोग, थर्ड वाला क्या होता है हमारा, थर्ड वाला होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसको अभी हम कैसे करेंगे, सो थर्ड इक्वेशन ले लो, योर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये अभी मुझे
प्रूव करना है। तो ये जो प्रूव करेंगे इसमें क्या होता है हमारा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है एस वो एरिया अंडर सेम होता है, बट इधर क्या करेंगे हम एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो इधर हम डायरेक्ट ट्रापीजियम ले लेंगे। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्रापेजियम। कौन सा ट्रापेजियम है, आप अगर इसको देखोगे तो क्या आपको पता चलेगा, ओ ए सी डी ई। तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूं ओ ए सी ई ट्रापेजियम, ओ ए सी ई ओ, दैट इज ट्रापेजियम। तो इस ट्रापेजियम को अगर हम अभी एरिया निकालते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम, ना दैट इज हाफ into sum of the parallel sides into the perpendicular distance between the two parallel sides or the distance between the parallel sides। तो मैं इसका फॉर्मूला अभी पुट कर दूंगा। सो ये मेरा हो जाएगा हाफ सम ऑफ parallel sides into the perpendicular distance between the parallel sides। तो अभी ये कितना हो जाएगा, आप इसको देखो हाफ, what is the parallel sides here, OA and CE, so this is OA plus CE into what is the distance between the two parallel sides, AD और OE, सेम चीज है तो हम लिख दिए OE। अब आप देखो हाफ, what is OA, that is your U, what is CE, that is your OB, that is your V। तो मैं इसको V प्लस U लिख सकता हूं इंटू OE, OE के बदले हम क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। अब आप देखो सेम फर्स्ट इक्वेशन से ये जो T का वैल्यू होगा ये इसमें अभी हम पुट कर देंगे, जो T का वैल्यू होगा वो हम इधर पुट कर देंगे। तो T का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, V माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू योर T। तो फर्स्ट इक्वेशन से ये T का वैल्यू इसमें मैं पुट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ V प्लस यू, T के बदले लिखेंगे V माइनस यू अपॉन ए। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको रीअरेंज करके ये इक्वेशन हमारा निकल जाएगा, देखो कैसे। सो योर s इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, right, because v plus u and v minus u, a plus b into a minus b is your a square minus b square। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सो विल गेट 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो दिस इज योर थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशंस। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। सो दिस इज योर थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशंस। सो एग्जाम में पूछता है कि ड्रॉ ए वीटी ग्राफ एंड डिराइव द काइनेमेटिक इक्वेशंस, तो कोई एक पूछ सकता है या तीनों पूछ सकता है। तो ये नॉर्मली आपका जो सीबीएसई स्कूल एग्जाम्स होते हैं वो थियोरिटिकल पार्ट, तो इसमें आपको करना पड़ता है, राइट। अभी हम फोर्थ इक्वेशन को करेंगे। तो फोर्थ इक्वेशन में ग्राफिकल मेथड जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो ओनली थियोरिटिकल होता है। तो ये मैं आपको बता देता हूं तो थियोरिटिकल कैसे होता है। सो फोर्थ इक्वेशन आपका क्या होता है, काइनेमेटिक इक्वेशंस, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड इज u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1, ये मुझे प्रूव करना है। तो एक्चुअली Sn क्या होता है हियर, Sn होता है आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। तो ये थियोरिटिकली आपको लिखना पड़ेगा। सो n सेकंड का मतलब है, मैंने जैसे अभी आपको समझाया था, अगर बॉडी इधर से स्टार्ट करता है, 1 सेकंड में सपोज इधर जाता है, 2 सेकंड्स में इधर जाता है, 3 सेकंड्स में इधर जाता है, तो n का मतलब कोई एक पार्टिकुलर इंटरवल। तो जैसे मैं बोलूं फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड मतलब o से लेके a तक। अगर मैं बोलूं सेकंड सेकंड तो a से लेके b तक। तो ऐसे करके ये चलता है। बट